हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। बात कुंभ राशि की होगी और जुलाई का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, इसी विषय पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे अच्छी बात आपके लिए इस महीने में ये है कि आपका शुक्र स्वगृही है। शुक्र स्वगृही होने का तात्पर्य ये है कि आपका भाग्येश लक्ष्मी नामक राजयोग बना रहा है। पैसा, मान का, सम्मान का, पद का, प्रतिष्ठा का, परिवार का, पारिवारिक सुख का, मानसिक सुख का, आपके घर का, आपकी गाड़ी का, आपकी प्रॉपर्टी का, आपके फ्रेंड सर्कल का, आपकी माताजी का ग्रह अगर कोई है, आपका शुक्र है। शुक्र 26 जुलाई 2025 तक स्वगृही रहेंगे, अर्थात पैसा भी आ रहा है, सुख भी आ रहा है। शुक्र मतलब होता है लग्जरी लाइफ, और भाग्येश है शुक्र, और शुक्र लग्जरी लाइफ, पैसा, वैभव, समृद्धि। एक श्लोक है, यस्यास्ति वित्तं स नरः कुलीनः स पंडितः स श्रुतवान् गुणज्ञः स एव वक्ता स च दर्शनीयः सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ति। सभी प्रकार के गुण पैसे में होते हैं। कौन कौन से? जिसके पास पैसा है वो पंडित अर्थात विद्वान है, भले ही निरक्षर हो, बड़े किसे ही हो, लेकिन उसकी बातें सुनी जाएगी, पैसा अगर है तो। स श्रुतवान् गुणज्ञः, वो सुनने लायक है, वही देखने लायक है, वही बोलने लायक है। स एव वक्ता स च दर्शनीयः सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ति। इसलिए पैसा होना जरूरी है जीवन में। पैसा वो पैसा आपके पास इस महीने आ रहा है। स्वाभाविक रूप से मंगल नीच का था, आपकी कुंडली में कर्मेश नीच का था। ऐसे एलिगेशन आपके ऊपर लगे जरूर हैं पीछे पिछले दिनों में, जो आपने नहीं किए थे। आरोप लगे, झूठे आरोप, दोषारोपण। हाँ, कुछ कर्म आपने भी गलत किए हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ गलत ही लगा, कुछ गलत लगा, कुछ गलत आपसे गलती आपसे हुई है। लेकिन अब उस गलती से आप भी प्रायश्चित करना चाहते हैं, और ग्रह भी ऐसे हैं कि अब आपसे आपको अच्छी स्थिति में पहुंचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका मनोबल जो टूटा था, वो टूटा हुआ मनोबल आपका फिर से उभर कर आ रहा है। आपका मनोबल सातवें आसमान पर होगा। ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं आप, बस मेरा निवेदन ये है, ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए। ओवर कॉन्फिडेंट हुए तो, गुस्सा हुए तो, आपका पार्टनर, चाहे लाइफ पार्टनर हो, चाहे बिजनेस पार्टनर हो, आपको छोड़कर चला जाएगा इस महीने 28 जुलाई के अंदर। अगर वैवाहिक जीवन में ऐसी खटपटी चल रही हो जो कि असहनीय हो चुका है, तो परिणाम निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप अपने एकदम विकराल स्थिति से शादीशुदा जीवन में कि आपको असहनीय हो चुका है, रह नहीं सकते हैं, किसी कुछ हालात ऐसे बनते हैं किसी किसी के, नहीं रह पाते हैं। परमात्मा करे सब पति पत्नी में अच्छा हो, लेकिन कुंडली कुछ ऐसी होती है, अगर विकट परिस्थिति में हो तो आप उस परिस्थिति से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आर या पार, उलझने खत्म हो जाएंगे। त्रिशंकु जो स्थिति बनी हुई थी वो खत्म हो जाएगी। लेकिन गुस्सा किए तो आपके ऊपर उल्टा पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, क्योंकि मंगल सूर्य के घर में जाकर के बैठा है, सूर्य की राशि में बैठा हुआ है, और सिंह राशि में। सिंह राशि अग्नि तत्व, मंगल अग्नि तत्व, सूर्य अग्नि तत्व, अर्थात जरा सा भी गुस्सा आग में घी डालने वाला काम करेगा। बिजनेस में भी, नया स्टार्टअप में भी, क्लाइंट के साथ में भी गुस्सा मत करिए। बस इतना निवेदन। गुस्से से आप स्वयं जलेंगे, दूसरों को भी जला लेंगे। यहाँ ये हो सकता है। मैं गुस्से पर इतना ज्यादा क्यों बोल रहा हूँ? ऐसा होगा इसलिए मैं बोल रहा हूँ। गुस्सा करेंगे आप, फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ेगा, लेकिन आप पैसा आ रहा है ना, क्यों चिंता कर रहे हैं? अच्छे मार्ग पर चलकर देखिए, गुस्सा मत करिए। अच्छे तो मार्ग पर वैसे भी आप कुंभ राशि वाले हैं, चलते ही हैं, अच्छे हैं, बहुत प्रतिभा है आप में, और कुछ संपदा, अकूत प्रतिभा है आप में। आज जैसे घड़ा होता है ना, घड़े के अंदर क्या है, ऊपर से ढक्कन का ढक दीजिए, अंदर का पता ही नहीं चलेगा है क्या, वही आप हैं। आपके अंदर बहुत भरा हुआ है, प्रतिभा भरी हुई है, आप कर सकते हैं, आपकी कैपेसिटी है आप में। लेकिन ये जो समय था, ऊपर से ढक्कन लगा हुआ था, बस वो ढक्कन निकल रहा है, बस अपनी प्रतिभा को निकलने दीजिए। एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है आपको, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में आप नौकरी करते हो, चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी नौकरी कर रहे हो, चाहे बिजनेस करते हो, अपनी प्रतिभा को प्लेटफॉर्म मिलने का समय है ये।
करिए। ये समय अच्छा है आपके लिए, ठीक है? ये तो बात हो गई शुक्र और मंगल की। अन्य ग्रहों की भी बात करेंगे। वो कौन-कौन से ग्रह हैं, इस पे बात करेंगे। उससे पहले एक निवेदन आपके समक्ष रखना चाहूँगा। यहाँ तक पहुँचे हैं आप और मेरा मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, गर्व से कहता हूँ महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार जो भी श्रद्धा बने आप लिख दीजिएगा। चलिए फिर से वापस लौट करके विषय पर आता हूँ, ठीक है? अच्छा, एक बात और कहूँगा मैं यहाँ पर थोड़ा-सा माइनस में है, वो ये है अ, बुध षष्ठस्थ है। षष्ठस्थ बुध वो कर्क राशि में यानी कि चंद्रमा की राशि में है। तो इसका मतलब ये है रिलेशनशिप, खासकर पर्सनल रिलेशनशिप में अगर कटुता है, तो ये कटुता बढ़ सकती है, संभालना बढ़ सकती है। विद्यार्थीगण आप लोगों को अधिक पढ़ने की आवश्यकता है। अधिक पढ़िए, ज़्यादा पढ़िए। 100% पढ़ेंगे, 90% आएगा, इसलिए 100% ही मेहनत कीजिए। दूसरा, तीसरी बात, संतान प्राप्ति का प्रयास अगर कर रहे हैं या संतान के माध्यम से कहीं कुछ इंटरव्यू देने जा रही है संतान या इधर-उधर कुछ है, तो अधिक उनका सपोर्ट कीजिए। संतान प्राप्ति के लिए भी बहुत उपयुक्त समय नहीं है ये, है ना? तो थोड़ा-सा ध्यान रखिए। जब तक ये बुध यहाँ है तब तक की बात है, क्योंकि थोड़ी-सी या तो थोड़ी समस्या संतान को लेकर के भी हो सकती है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये माइनस पॉइंट है कुंडली में। सूर्य भी यहीं बैठे हैं 16 जुलाई तक, तो ये है, तो ये स्थिति है। तो ये ठीक नहीं है। अच्छा, अब अन्य में आते हैं, सोर्स ऑफ इनकम में आते हैं, पैसे में आते हैं। गुरु को लेकर के चलिए यहाँ पे ऐसा कर देता हूँ। गुरु यहाँ है। गुरु आपको पैसे का स्वामी, सोर्स ऑफ इनकम के स्वामी आपके लिए अच्छा है। अच्छा, मैंने अभी तक जो नेगेटिव बताया ना, एक बात खास ख्याल रखिए, अगर आपकी दशा गुरु की चल रही हो, तो कम इफ़ेक्ट पड़ेगा आपके ऊपर। दशा अगर गुरु की चल रही है, कम इफ़ेक्ट पड़ेगा, नेगेटिव इफ़ेक्ट। पॉजिटिव तो मिलेगा ही, नेगेटिव इफ़ेक्ट। तो ये गुरु की दृष्टि सोर्स ऑफ इनकम में अच्छा है, पैसा आएगा। जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं, मेहनत कीजिए, खूब मेहनत कीजिए। मेहनत का फल बोलते हैं ना मीठा होता है, आपके वाक़ई में मीठा होगा, वाक़ई में मीठा। तो मीठा फल है। अच्छा है यहाँ से। अच्छा, यहाँ से भाग्य स्थान को भी देख रहे हैं। भाग्य स्वगृही होना और ये भाग्य स्थान में देखना, क्या-क्या मतलब हुआ? लक्ष्मी नामक राजयोग के साथ-साथ में विष्णु जी की उपासना कर लीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लीजिए। आपके लिए भाग्येश मजबूत होंगे, भाग्य मजबूत होगा, गुरु मजबूत होगा, शुक्र मजबूत होगा। हनुमान चालीसा का पाठ कर दीजिए, आपके कर्म मजबूत होंगे, कर्म अच्छे होंगे, पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ से स्वास्थ्य को और प्रथम सुख निरोगी काया। पहला सुख क्या होता है? स्वस्थ शरीर। स्वस्थ शरीर आपका गुरु की दृष्टि की वजह से शरीर स्वस्थ है आपका, निरोगी है, रोगी होंगे, रोगी रोगी है तो निरोगी होंगे, है ना? ये भी आपको ध्यान रखना है। अस्वस्थ हैं, स्वस्थ होंगे। स्वस्थ भी हैं, तब भी आप अपना थोड़ा ख्याल तो रखिएगा, क्योंकि मंगल केतु के साथ में है। बाकी कोई चिंता की बात वैसे है नहीं। लेकिन ध्यान रखिए, ये मैंने मोटा-मोटी तौर पर आपको बताने की कोशिश की है कि ये ग्रह ऐसे-ऐसे रहेंगे तो ये फल मिलेगा आपको। जुलाई का महीना आपके लिए अमूमन अच्छा है ना? बस अपने आचार-विचार, व्यवहार को सही रखिए और जो मैंने कहा है हनुमान जी की पूजा, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ, ये आपको करना है, करिए, शुभ रहेगा। लेकिन मोटा-मोटी तौर पर है, आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, महिला हो या पुरुष हो, देश से देख रहे हों या विदेश से देख रहे हों, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।